अभी तक हमने देखा था कि टिंगर आखिरकार वहां पर बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने सोल स्वॉर्ड का यूज करके जुई को बचा लिया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टिंगर वहां से बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है, जिसे देखकर जुई तुरंत उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो इसे पकड़ भी नहीं पाता। तब इसे देखकर लिन कहता है कि लाइफ और डेथ के बीच में किस्मत अपना खेल खेलती है। जबकि वहीं हम देखते हैं कि जुई टिंगर के बारे में याद करके काफी उदास होने लगा था, जहां टिंगर ने उसे कहा था कि वैसे तो मेरा नाम टिंगर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे टिंगर नाम बहुत अच्छा लगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि जुई टिंगर के बारे में सोचकर काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि अब वो इसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर कहता है कि क्या यही हमारी डेस्टिनी है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह अपने आप को नहीं रोक पाता और फिर उसे वो बचाने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लिन ने भी अपना आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को एक्टिवेट कर लिया था और कहने लगता है कि लाइफ और डेथ के बीच में एक मोटी लाइन है, लेकिन इसका मतलब कि वो लाइफ और डेथ की नहीं है, क्योंकि ये रिबॉर्न भी हो सकता है। फिर वो कहने लगता है कि यह लाइफ और डेथ बिल्कुल इनकारनेशन के जैसे है, लेकिन यही लाइफ और डेथ ही लोगों की किस्मत के साथ में खेलती है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ का सीन पूरी तरह से चेंज हो जाता है, जो कि दिखने में भी बहुत शानदार लग रहा था। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि चीहू इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहने लगता है कि आखिरकार ये किस तरह का आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन है, क्योंकि असल में इसने इसके अंदर ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। वहीं लीन कहने लगता है कि ये तो इनकारनेशन का ब्रेक थ्रू है, जो कि केवल पूरी तरह से मेरे लिए ही है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि फेंगविंग भी मानने वाला नहीं होता और वो अभी भी अपने पावर का यूज करके टिंगर के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुई भी इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और आखिरकार फेंगविन इसके बैरियर को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें कोई देरी नहीं करता और तुरंत फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, ताकि वो इस तरह से इमोर्टल स्वॉर्ड को ले सके। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि जुई की पावर भी रिकवर हो गई थी, इसलिए वो इसमें कोई देरी नहीं करता और फिर हम देखते हैं कि वह अपने पावर का यूज करके फेंगविन के पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वह इसके ऊपर काफी गुस्सा भी हो गया था और टिंगर का बदला लेने के लिए तुरंत इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी इस बात से हैरान हो गया था और कहता है कि इस तरह का लाइट जो कि पास्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ है, ऐसा लगता है कि उसके पास में ब्लू को डिस्ट्रॉय करने का बिल है। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि फेंगविंग भी इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर को फिर से एक्टिवेट कर लेता है और फिर हम देखते हैं कि वह इसका यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि जुई को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो इसके पावर को चीरते हुए इसके तरफ ही आने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से फेंगविन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और कहने लगता है कि स्वॉर्ड सोल के पास में तो बहुत ही हाई कल्टीवेशन है, जिसकी वजह से इसे रोक पाना इतना भी आसान नहीं होगा। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि जुई इसके ऊपर भारी पड़ने लगा था, जिसकी वजह से फेंगविन की पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और फिर हम देखते हैं कि वो इसे पीछे की तरफ धकेल देता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि फेंगविन अभी भी इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो फिर से टिंगर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन अब इसके वजह से जुई इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है टिंगर अगर मर भी गई तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हें उसे इतने आसानी से नहीं छूने दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसे रोक देता है। जबकि वहीं उधर हम देखते हैं कि सभी लोग इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गए थे और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या होगा। मगर तभी हम देखते हैं कि लिन जुई के बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर जुई ने पूछा था कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, क्योंकि मेरे वाइफ के बॉडी को रखने के लिए हर साल में 1000 इमोर्टल जेट की जरूरत होती है। इसलिए हम देखते हैं कि लिन इसके बारे में कोई देरी नहीं करता और वो तुरंत ही टावर का यूज करके टिंगर के बॉडी को इसमें डाल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीगो भी इस बात से खुश हो गया था और कहता है कि मास्टर आपने तो बहुत अच्छा किया। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर कहने लगते हैं कि तुम 2 इमोर्टल स्वॉर्ड में से एक मुझे दे दो। जिसके बाद हुन युआन सेक्ट के हम 8 मेंबर तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक सीनियर इसके ऊपर हंसने लगता है और फिर कहने लगता है कि ये हुन युआन सेक्ट क्या है, लेकिन अगर तुम मुझे इमोर्टल स्वॉर्ड को दे देते हो तब उसके बाद मेरी हेवनली डीमन सेक्ट तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा।
तब इसे देखकर लिन कहने लगता है कि उनके पास में तो 3 कार्नेशन हैं, जबकि वहीं दूसरे वाले के पास 8 अवतार इंटरमीडिएट में हैं, जबकि बाकी सभी जूनियर भी इनकार्नेशन में हैं। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि टियान डी लुई सेक्ट का कोई आदमी यहाँ पर आ गया था, जो कहने लगता है कि ये दोनों ही इमोर्टल स्वॉर्ड हम ही लेंगे। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लिन भी पीछे हटने वाला नहीं होता, क्योंकि अगर वो एक बार पीछे हट गया तो फिर यह चीज बहुत बड़ी डिजास्टर होगी। तभी वो सीनियर लिन से कहने लगता है कि तुम तो अपने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को यूज करने वाले हो, लेकिन मेरे सामने शो ऑफ करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, और अब इसीलिए तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। मगर तभी हम देखते हैं कि लिन अपने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को यूज कर देता है, जिसकी वजह से सीनियर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मगर तभी हम देखते हैं कि वो भी इसका सामना करने के लिए अपने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन का यूज करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसमें से निकलने वाली पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। और हम देखते हैं कि सभी इसमें बहुत बुरी तरीके से हिल गए थे। फिर वो सीनियर कहता है कि मुझे आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन से ज्यादा तुमसे डर है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लिन भी इतने आसानी से मानने वाला नहीं होता, और वो भी अपने पावर का यूज करके इसे रोकने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चीहू भी इसके ऐसे पावर को देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया था, और फिर कहता है कि ये तो सच में बहुत ही रेयर है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन अपने किसी और पावर का भी यूज करने लगता है, जिसे देखते ही सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। लेकिन अब हम देखते हैं कि लिन सीनियर को कोई भी मौका नहीं देता, और वह तुरंत अपने पावर का यूज करके उसे इंजर्ड कर देता है। फिर वो कहने लगता है कि भले ही मेरी कल्टीवेशन ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में है, लेकिन आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का अल्टीमेट लेवल में पहुंच गई है, जबकि लाइफ और डेथ वाली आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन तो सेकंड लेवल में पहुंच गई है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, और फिर वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसे मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं कि इसने तो इसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि चीहू इसके बारे में सोचकर थोड़ा सा परेशान होने लगता है, और उससे कहता है कि यहाँ पर तो इतने सारे ओपोनेंट हैं, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अकेले इनसे जीत पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तभी हुन युआन सेक्ट का मास्टर कहने लगता है कि भले ही तुम्हारी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन बहुत ही पावरफुल है, लेकिन फिर भी तुम तो यहाँ पर अकेले ही हो, और इसीलिए तुम इमोर्टल स्वॉर्ड को यहाँ से नहीं ले जा सकते। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि लिन यहाँ से बचकर निकल पाएगा या नहीं, इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।